नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। दिल्ली की जनता को चुनी हुई सरकार भले ही ना मिल रही हो, लेकिन राजनीति के तमाम तिकड़म से यहां के लोग जरूर वाकिफ हो रहे हैं। दिल्ली में सरकार पर मंडरा रही अनिश्चितता के बादल पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। सरकार को इसी बाबत देश की सबसे बड़ी अदालत को आज ये जवाब देना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। तब तक केंद्र यह बताएगा कि दिल्ली में सरकार को लेकर वो क्या कर रहा है। इन सब के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की एक चिट्ठी लेकर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आ गए। बकौल अरविंद केजरीवाल, उस चिट्ठी में लिखा गया कि नजीब जंग साहब बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर राष्ट्रपति बीजेपी को सरकार बनाने की इजाजत दें। एक और जहां आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं स्टिंग ऑपरेशन की सीडी को लेकर उसे सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के स्टिंग ऑपरेशन का संज्ञान नहीं लिया। हालांकि केजरीवाल ने इस लड़ाई को एक बार फिर से सड़क पर ले जाने का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस इस मामले में पल्ला झाड़ते हुए कह रही है कि झगड़ा खरीदार और बिकने वालों में है। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह कि जो दावा अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके मुताबिक वो बीजेपी को रोकने के लिए किस हद तक जाएंगे? क्या केजरीवाल और कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे? इन सवालों पर चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी जो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, हम सब लोगों को मिलके उनकी इन नापाक कोशिशों को नाकामयाब करना है और इसके लिए हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव चाहती है। एलजी साहब बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। एक अजीबो गरीब मोड़ पर आकर ठहर गई है दिल्ली की राजनीति। इस राजनीति में एक्शन भी है, सस्पेंस भी है और ड्रामा भी है। ये नाटकीयता की इंतहा ही तो है कि सत्ता को लात मारने वाले केजरीवाल कांग्रेस से गलबहियां करने को बेकरार दिख रहे हैं, तो जोड़ तोड़ से सरकार न बनाने की नैतिक हुंकार भरने वाली बीजेपी का दिल सत्ता में आने को बुरी तरह से मचल रहा है। जहां तक आम आदमी का सवाल है कि हमको सरकार नहीं बनाने देने के लिए बुलाना चाहिए, वो ये कहने वाले कौन होते हैं? क्या उन्होंने सेकंड लार्जेस्ट दल होने के नाते दिल्ली में सरकार नहीं बनाई क्या? और इस समय जो उनका दौरा चले तो दोबारा से सामने निकल करके आया है। केजरीवाल के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहा। एक दिन पहले जिस स्टिंग से केजरीवाल ने बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी, उसी स्टिंग को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब 4 हफ्ते का वक्त है, सो दिल्ली के सियासी हलके में तरह तरह के सुर सुनने को मिल रहे हैं। जो कुछ सूत्र से पता लगा किस तरह का कुछ मामला चल रहा है अभी तो, लेकिन पूरी सुनवाई के बाद ही सारी का अपना डिसीजन होगा कि क्या है। पूरी सुनवाई के बाद ही हम उसके बाद पूरा निष्कर्ष को निकाल पाएंगे। तो अब सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर चुके केजरीवाल अब क्या करेंगे? क्योंकि कोर्ट ने दिल्ली में सरकार की संभावना पर अब गेंद राष्ट्रपति और एलजी के पाले में डाल दी है। हमारे लिए देश सामने है और इस किस्म की राजनीति किसी भी हालत में दिल्ली में नहीं होने देंगे हम लोग। खरीद फरोख्त के साथ सरकार किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे हम लोग। उसके लिए हम सबके पास जा रहे हैं। हम बिन्नी के पास भी जाएंगे, हम शोएब इकबाल से भी बात करेंगे, हम शौकीन से भी। शौकीन से मेरे सामने बात की थी मनीष ने परसों। केजरीवाल जो भी कहें, लेकिन अब विरोधी उन्हें सरकार और स्थायित्व विरोधी ठहराने लगे हैं। सवाल उनकी जिद पर उठने लगा है। जिद ये कि चाहे जो हो जाए दिल्ली में सरकार नहीं बनने देना। केजरीवाल के कर्णधार इन्हीं कोशिशों में जुट गए हैं। जो लोग बीजेपी का समर्थन देके सरकार बनवाना चाहते हैं इस वक्त, ये खरीद फरोख्त की सरकार, मैं उनसे भी बात करूंगा, बाकी सबसे भी बात करूंगा, क्योंकि ये बेईमानी की सरकार बनने की कोशिश तो दिल्ली में हमें रोकनी पड़ेगी। केजरीवाल की इन कोशिशों का मतलब आप भी समझते होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या केजरीवाल को डर है कि बीजेपी की सरकार बनी तो उनका सियासी भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर भले ही राजनीतिक पार्टियां सियासत कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की चिंता दिल्ली वालों के अधिकारों को लेकर है। अधिकार एक चुनी हुई सरकार का, क्योंकि आखिरकार देश की सबसे बड़ी अदालत पर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बड़ी जिम्मेवारी है। कैमरामैन धीरज के साथ प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। और अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि दरअसल उपराज्यपाल बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। तो दिल्ली में जो हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर तमाम बातें कही जा रही हैं, स्टिंग ऑपरेशन की सीडी सामने आ गई, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें हो रही हैं, कई सवाल खड़े हो गए हैं।
तमाम पहलुओं पर चर्चा करूंगा। कई खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में विजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरे साथ कुछ ही देर में कांग्रेस के नेता आसिफ मोहम्मद खान भी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। और आम आदमी पार्टी से आशुतोष, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के। पहला सवाल विजेंद्र गुप्ता जी आपसे ही है। अरविंद केजरीवाल तो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति में आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। किसी तरह से कोई डर मन में? देखिए, वो अधिकांश समय असंवैधानिक बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई दावा पेश ही नहीं किया, अभी तक एक बार भी नहीं किया पिछले 8 महीनों में। हाँ, अगर उनको राष्ट्रपति पर विश्वास नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट की सहमति पर विश्वास नहीं है, उनको उपराज्यपाल पर विश्वास नहीं है, अगर ये सब संस्थाएं अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा से एक प्रोसेस के तहत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को कोई आमंत्रण दिया जाता है तो उस पर इस तरह की धींगा मस्ती किसी तरफ से हो तो शायद ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आशुतोष जी, क्या आप लोग ये धमकी दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनाने देंगे? नहीं, विजेंद्र गुप्ता जी बड़े सीनियर आदमी है, बड़ी शालीनता के साथ बहुत बात करते हैं, उनकी बातों में गरिमा भी झलकती है। लेकिन जो बातें बीजेपी कह रही कि अगर उसकी उनको लगता है कि ये संवैधानिक है कि उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष कैमरे के सामने 4 करोड़ रुपए देने की बात करें, विधायक खरीदने की बात करें, और अगर ये मानते हैं कि ये गरिमामय बात है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये जो स्टिंग ऑपरेशन की सीडी, यही संवैधानिक तरीका है। आशुतोष, जिस स्टिंग ऑपरेशन की सीडी का आप जिक्र कर रहे हैं, उस तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेने से ही मना कर दिया है आज। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा संज्ञान लेने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के बाद इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम किसी मामले को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है कि जो तथ्यों की जानकारी बीजेपी के लोगों को अक्सर नहीं होती है और वो मामले को हमेशा अफवाह फैलाने की दृष्टि से देखते हैं। मैं साफ बात कहना चाहता हूं कि जो चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने राष्ट्रपति महोदय की लिखी है उसकी भाषा ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने लिखा आई विल बी ग्रेटफुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी ये नहीं लगता है कि आई विल बी ग्रेटफुल, मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा अगर राष्ट्रपति महोदय बीजेपी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को बनाने के लिए उन्हें अनुशंसित करेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की भाषा नहीं हो सकती। ये चिट्ठी तो मुझे लगता है कि लिखी बीजेपी की तरफ से, साइन नजीब जंग ने किया। आप आई विल बी ग्रेटफुल, व्हाट इज दिस लैंग्वेज? ये कौन सी भाषा है? एनके सिंह जी, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है, उपराज्यपाल के लिए अगर ये कहा जाता है कि बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, क्या वो सही है? नहीं, देखिए, एक चीज हम बता दें, लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर के पास ये एक दायित्व होता है कि वो एक वायबल गवर्नमेंट लाए। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नजीब जंग ने एक कोशिश की और वो उन्होंने भेजा है, लेकिन ये रिपोर्ट होता है जो प्रेसिडेंट को आप भेजते हैं। द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ, जैसे कि 356 का जो लैंग्वेज है, द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नर और अदरवाइज, मतलब एक रिपोर्ट आती है गवर्नर के यहाँ से। रिपोर्ट में ये लैंग्वेज ना हो तो बेहतर है। दूसरी बात है कि नजीब जंग ने अगर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाया है तो कहीं कोई गलती नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाया था तब भी कोई गलती नहीं थी। गलती अगर होगी तो वो यहां होगी कि उन्होंने जो मैसेज दिया है वो 9(2) के तहत, एनसीटी 9(2) के तहत या 175(2) के तहत या 86 में प्रेसिडेंट को जो पावर है सारे आइडेंटिकल है, ये तीनों पावर्स। अगर वो इसके तहत बुला रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उस संदेश में कहीं भी उन्होंने ये लिखा है कि हाउस का कंडक्ट इस मैनर में होगा तो वो संविधान से अलग हो जाएगा। मसलन अगर वो कहते कि सीक्रेट बैलेट हो तो ये कभी भी परंपरा नहीं रही है। जो कंपोजिट फ्लोर टेस्ट का डॉक्ट्रिन आया था वो कोर्ट ने दिया था और कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप लोग सीक्रेट बैलेट नहीं था, वो तो ओपन बैलेट था। जो यूपी के केस में हुआ था, जो डॉक्ट्रिन बाद में बन गया कि कंपोजिट फ्लोर टेस्ट होगा, लिहाजा कहीं से भी आप सीक्रेट बैलेट नहीं करा सकते। बातें कहां से आ रही है विजेंद्र गुप्ता जी? कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? क्या जानबूझ के भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है? ये कौन है? ये कंफ्यूजन वो लोग फैला रहे हैं जो हताशा में हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाहट में हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई भी बात कोई ऐसे स्थान से आई हो जहां हम उसको कहें कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये बात हमारे सामने आ रही है। लेकिन विजेंद्र जी, एक बात बताएं। एक अखिलेश जी, अगर राष्ट्रपति जी उस किसी भी प्रोसेस पर अपनी अनुशंसा देते हैं, अगर वो जो प्रोसेस आज उपराज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से 1 महीने का डालने का अर्थ ये है कि उन्होंने इनडायरेक्टली उस पर अपनी सहमति प्रकट कर दी, क्योंकि एक मिनट तो प्रश्न ये है कि वो प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ या तो है नहीं। अब सवाल ये कि वो प्रोसेस है क्या।
और मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। एक सीधा सवाल है विजेंद्र गुप्ता जी, सवाल का जवाब आप पिछले कई महीनों से दे रहे हैं, 6 महीने हो गए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को। आप लोग जनादेश क्यों नहीं ले लेते हैं, फ्रेश मैंडेट क्यों नहीं लेते हैं? आप लोगों को करिश्मे की उम्मीद कैसे? हमने कौन सा 31 में आपने नहीं बनाया, आप 29 में आपको क्या लगता है? 28 में क्या कर लिया? कि चर्चा का सूत्र क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने कब दावा पेश किया है? आज सतीश उपाध्याय ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, उन्होंने क्या बोला? आप एडिटेड दिखा रहे हैं। नहीं सर, उनसे आखिर में जाते जाते उन्होंने ये बात कही कि आज हम सरकार बना लेंगे। लेकिन आप दिखा क्या रहे? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक पत्रकार ने उनसे क्या कहा, उन्होंने मजाक के लहजे में क्या कह दिया? अच्छा, मजाक के लहजे में? एक मिनट, उसको आप बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मीडिया का काम है चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करना, सही चीज जनता के बीच में लेके। और मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, हम किसी क्लेम के अगेंस्ट अपनी बात नहीं कह रहे। पहली बात, हमने कोई क्लेम नहीं किया आज तक। हाँ, आज एक संवैधानिक प्रक्रिया से, जैसा भी एनके सिंह साहब ने भी कहा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सस्पेंडेड एनिमेशन की असेंबली को, जिसमें उपराज्यपाल का दायित्व है कि एक और आखिरी कोशिश और करना कि क्या सरकार बनाई जा सकती है, ठीक है, नहीं बनाई जा सकती है, उसके तहत अगर निमंत्रण। और आशुतोष जी, एक सवाल आपसे है, समझ गया विजेंद्र गुप्ता जी। आशुतोष जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ही रही है कि सरकार बना ले जाए, आप लोगों को दिक्कत क्या है? बनाने दीजिए, वो तो जनता उसके बाद तय करेगी। नहीं, देखिए, लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वो संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से और नैतिक तरीके से किया जाए। नहीं तो ये पहले ही आप आकलन कैसे कर रहे हैं कि असंवैधानिक होगा? अगर विधानसभा के पटल पर ये बहुमत साबित कर ले जाए तो ठीक है। आशुतोष जी, नहीं, मेरा अखिलेश जी, मेरा कहना जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया है, विधायकों पर विश्वास नहीं है क्या? बीजेपी के लोग बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस तरीके से 4 करोड़ रुपए से विधायकों को खरीद फरोख्त का मामला किया जा रहा है, क्या वो नैतिक है? क्या वो संवैधानिक है? क्या वो कानूनी तौर पर सही है? जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं, आपको असंवैधानिक तरीके से, नोटिस जारी किया, गैर कानूनी तरीके से, अनैतिक तरीके से सरकार बनाने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राघव साहब दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। दिल्ली के अंदर चुनाव शायद उसी हैसियत से बातचीत कर रहे थे और हाईकमान का भी जिक्र हुआ है। लेकिन अगर आप चोर दरवाजे ना तो हम कांग्रेस से, ना ही हम आम आदमी पार्टी से, इन दोनों पार्टियों से हम कोई समझौता नहीं करेंगे, इनसे हम कोई सपोर्ट नहीं मांगेंगे। दूसरी बात ये है, विजेंद्र गुप्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बात, विजेंद्र जी आप ही की बात। आशुतोष जी, विजेंद्र गुप्ता बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ना आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाएंगे ना कांग्रेस से मिलाएंगे, फिर सरकार कैसे बनाएंगे? जरा ये समझा दीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी इनसे हाथ नहीं मिलाएगी, कांग्रेस इनसे हाथ नहीं मिलाएगी, कि विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे। ये स्टिंग ऑपरेशन साफ नजर आता। मैं जानता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी दिल ही दिल में चाहते कि चुनाव हो जाए, कहीं अंतरात्मा की आवाज पर तो वोट करने की अपील हो जाए, लेकिन इनकी मजबूरी है पार्टी को। मैं तो आशुतोष जी, कहीं ऐसा ना हो कि विजेंद्र गुप्ता अंतरात्मा की आवाज पर कहते हैं वोट करने के लिए को बाहर निकाले, खुलकर पार्टी के अंदर आवाज जो है। मैं विजेंद्र गुप्ता विधायकों को जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी आत्मा की आवाज से मतदान करें, तो आपको कहे कि बीजेपी के अंदर आज जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, तो आह्वान करता नहीं होना चाहिए। आत्मा की आवाज से आपका सम्मान बढ़ेगा, दिल्ली में चुनाव दिल्ली की जनता आपका सम्मान करेगी। आप अगर उसी गैर संवैधानिक बढ़ावा देंगे, अगर स्टिंग ऑपरेशन को बढ़ावा देंगे, तो आपका सम्मान नहीं बढ़ने वाला। ठीक है आशुतोष जी, आपकी बात में समझ गया, आपकी बात में समझ गया, लेकिन बात अब आगे बढ़ गई है, तरीका गलत है। बात अब आगे बढ़ गई। विजेंद्र गुप्ता तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील तक कर रहे हैं। एनके सिंह जी, इसका क्या मतलब है? अब नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन आया है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी की गरिमा को, देखिए, वो आप डिफेंस ले सकते हैं, विजेंद्र गुप्ता जी सीनियर लीडर हैं, डिफेंस ले, बिल्कुल उनका काम है, लेकिन फैक्ट यह है कि जो मैसेज अक्रॉस द कंट्री गया है वो बहुत अच्छा नहीं है कि आपका वाइस प्रेसिडेंट स्टेट का इस तरह की बात कर रहा है, और ऐसे समय में जबकि मोदी को जो तमाम वोट मिले हैं, 18 करोड़ के आसपास वोट मिले हैं, 1.3%, वो वोट मिले हैं उस सुचिता के लिए, और वो जो पूरा आपका ये बेस था वो कहीं इरोड होगा अगर आप ये स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक के सामने आ गया है। अब आप उस पे एक्शन ये ले रहे हैं कि आप एक नोटिस दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि अभी 2 दिन पहले आपके होम मिनिस्टर ने सारे स्टेट्स को चिट्ठी लिखी थी कि साहब देखिए, अगर कोई आदमी इस तरह का है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के, और उसको अगर वो नेता है तो उसको जल्दी से फैसला करवाइए। जहां एक तरफ आपका ये जज्बा है,
वही दूसरी तरफ आप अपने नेता को सिर्फ एक नोटिस दे रहे हैं, जबकि होना ही चाहिए कि आप उसको कहें कि नहीं ये हमारा मत नहीं है और इस आदमी को हम निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो यूएसपी था वो यूएसपी हो सकता है कि आप बीजेपी में दिल्ली में सरकार बना ले, लेकिन मोदी के लिए जो कंट्री वाइड मैसेज जाएगा वो नेगेटिव जाएगा। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको इसकी चिंता नहीं है? जो बात कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मैं बिल्कुल मैं इस बात को पूरी तरह समझ रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो स्टिंग आए थे, जिसमें कुमार विश्वास के खिलाफ था, शाजिया आलमी के खिलाफ था, पैसे लेने देने की बात हो रही थी, उस पर तो इन्होंने ये कहा कि हम रॉ फुटेज मंगा रहे हैं और फैसला करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने ना तो पूरी स्थिति स्पष्ट हुई है, वो स्टिंग है क्या, क्यों हुआ, उसकी पूरी सीडी क्या है, और दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये स्पष्ट कर चुकी है, और पहले ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे, नैतिकता से समझौता नहीं करेंगे, और सिर्फ पारदर्शी तरीके से दिल्ली को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए, और अगर हमें न्योता आएगा तो हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि हर पारदर्शी तरीके से ये कोशिश करेंगे, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता है मनीष सिसोदिया, उन्होंने बयान दिया कि बीजेपी को रोकने के लिए जितने लोगों से मिलना होगा वो मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? मैं भी कह रहा हूं कि असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से, बेईमानी से, धोखेबाजी से सरकार बनाने की बीजेपी की कोशिशों को हम हर हालत में रोकेंगे। इसके लिए अगर शौकीन से मिलना पड़े शौकीन से मिलेंगे, शोएब इकबाल से मिलना पड़े शोएब इकबाल से मिलेंगे, यहां तक कि अपने पूर्व साथी और दोस्त बिन्नी से मिलना पड़े उनसे भी मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम इनको रोकेंगे, क्योंकि संविधान की मर्यादा का सवाल है, लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है। आप ये क्यों नहीं करते आशुतोष जी? सरकार बनाई जाएगी आशुतोष जी, दुनिया आप इनको रोकने की बजाय दूसरा तरीका ये है कि सरकार बनाने के लिए कोशिश कीजिए, करने से रोका जाए। आशुतोष जी, एक स्थिति और भी हो सकती है, सिर्फ इन्हीं को रोकने का प्रयास ना करें, आप सरकार बनाने का प्रयास कर लें, अपने आप ये रुक जाएंगे, बाहर रह जाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, चाहे कहीं से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़े। हम चौड़े से कहना चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए गए, हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कहा कि असेंबली डिसॉल्व की जाए, सस्पेंडेड एनिमेशन में न रखी जाए, क्योंकि इससे हॉर्स ट्रेडिंग का मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज भारत के लोकतंत्र की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, अगर दुनिया भर के लोग देखेंगे कि बीजेपी जो 282 सीट लेकर आई है वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, तो दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम बर्बाद होगा। और मैं जानता हूं विजेंद्र गुप्ता दिल से चाहते हैं कि ऐसी कोई सरकार न बने, लेकिन विजेंद्र गुप्ता अपनी पार्टी की मर्यादा से मजबूर है, उनके अनुशासन से मजबूर है, इसलिए आपके सामने कैमरे में कहते कुछ है, कैमरे के बाहर एनके सिंह जी, ठीक है एनके सिंह जी, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। एनके सिंह, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब ऐसे में दिल्ली की जनता को सरकार मिले तो कैसे मिले? तमाम दावे और वादों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ही भ्रामक स्थिति दिख रही है। देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है कि अगर जनता ने हंग असेंबली दी है तो ये जनता को ही तो फेस करना पड़ेगा कि अगली बार अगर चुनाव होते हैं तो फिर से क्लियर मैंडेट दे, जैसे नरेंद्र मोदी को दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो अगर जनता नहीं दी है गवर्नमेंट तो आप कैसे सरकार बना लेंगे? और मान लीजिए बना लेते हैं, माइनॉरिटीज गवर्नमेंट ब्रिटेन में 100 साल में 4 बार बनी है, कोई नई बात नहीं है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनती है इसी संसद में, 56 MP लेके चंद्रशेखर ने गवर्नमेंट बनाई, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, अच्छा मान लीजिए कि आज इन्होंने ये कहने पे कि साहब ठीक है आप सीक्रेट बैलेट करा लीजिए, आपने करा लिया, और उसके बाद कल जब मोशन ऑफ थैंक्स आएगा उसमें आप कौन सा मैसेज होगा? उसमें गवर्नर के पावर नहीं है मैसेज देने के, इसलिए आप 4 दिन की गवर्नमेंट क्यों बनाएंगे? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बनाने का इनका इरादा नहीं है, इनका इरादा ये है कि सीधे जैसे ही इन्विटेशन आएगा तो ये मना कर देंगे कि हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे। मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान भी जुड़ गए हैं, आप विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली में। आसिफ मोहम्मद खान साहब भी तमाम दावे करते रहे हैं कि इनसे भी संपर्क किया जा रहा है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। ये जो स्ट्रिंग ऑपरेशन की सीडी आ गई, आसिफ खान साहब, आपसे किसी ने इस बीच कोई संपर्क किया नहीं किया सरकार? मुझसे 7 तारीख को लगभग 5 साढ़े 5 बजे मुझसे कांटेक्ट किया गया था। अच्छा, और कहा 7 तारीख को 2:30 बजे संपर्क किया गया था? शाम के तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे। अच्छा, उसके बाद हुआ है? और उन्होंने कहा कि जहां मेरी पहले नोएडा में एक मीडिया हाउस से जुड़े हुए साहब हैं, आशुतोष जी, शायद उनको जानते हैं अच्छी तरह से क्योंकि इनकी नॉलेज में है, जहां हमारी मीटिंग उनके साथ हुई है। अच्छा, तो उनका मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार, मैंने कुछ शिकायतें भी की कि देखिए आपके घर पर पिछली बार कई बार हमारी मीटिंगें हुई संजय सिंह जी के साथ, और उन्होंने मीडिया से मना किया कि हमने कभी कांटेक्ट नहीं किया कांग्रेस के एमएलए से। तो मैंने कहा मेरी एक शर्त है, मैं आपके घर रात को 9 बजे जरूर पहुंचूंगा, आप मुझे बुला रहे हैं। हाँ, और उन्होंने कहा कि एक बार और मेरे कहने से मिल लीजिए। अच्छा, तो मैंने कहा कि देखिए मैं एक शर्त पर आऊंगा। हाँ।
कि मैं मीडिया की नॉलेज में लेकर आऊंगा, मीडिया को बताकर आऊंगा कि मैं आम आदमी पार्टी के इनविटेशन पर, उनके सीनियर लीडरान के इनविटेशन पे मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर कि आप लोगों से पर्दे के पीछे से तो संपर्क करने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सामने कोई बात नहीं हो रही है। मैं एक बात कह रहा हूं कि आज हम लोग बीजेपी की बात करते हैं कि बैकडोर से बीजेपी एंट्री चाहती है पावर में। ये बात बिल्कुल सही है, इसको हम नकार नहीं सकते, ठीक है, लेकिन यही काम आम आदमी पार्टी भी करने की कोशिश कर रही है। वो बैकडोर से, देखिए मैं कह रहा हूं, वो बैकडोर से कांग्रेस की सपोर्ट लेने की कोशिश करके और वो दिल्ली की सत्ता, ये पर्दा क्यों आशुतोष, ये पर्दा क्यों आने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे आसिफ जी की बात को सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। जरा इस बात का भी खुलासा कर दें कि जो क्या कुछ बातचीत में क्या कुछ, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूं कि बीजेपी को रोकने के लिए खुलासा करता हूं, से भी संपर्क किया, मैं खुलासा कर रहा हूं कि संजय सिंह जी के साथ हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं बताने को तैयार हूं आपको। विधानसभा भंग होनी चाहिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं दिल्ली के अंदर विधानसभा भंग होनी चाहिए, फौरन खुलासा कर रहे हैं आशुतोष जी, सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। जानते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाएंगे तो आसिफ खान अपना चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, ये डर है तमाम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ। आसिफ खान जी, क्या ये डर है, इस वजह से क्या खुलासा? मैं चाहता हूं आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं इस चैनल के माध्यम से कि आप मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी को लगाइएगा और उनका हशर देखिएगा। ये लोग बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं आशुतोष जी, बीजेपी के साथ। आशुतोष जी जरा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चुनौती आप दे रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। मोहम्मद आसिफ खान साहब दोबारा बोलिए, क्या कह रहे हैं? आशुतोष जी आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे हराने के लिए अपने सुप्रीमो और ये अरविंद केजरीवाल जी को मेरे खिलाफ लड़ाइएगा और उनका हशर देखिएगा। आशुतोष जी आप सुन नहीं रहे, क्या कह रहे हैं? आशुतोष जी से गुजारिश करूंगा, मेरी आवाज अब तक आ रही है? इस तरीके से भ्रम फैलाना बंद करें। आशुतोष जी, लोकतंत्र का तकाजा ये है, मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही। आशुतोष जी, संविधान का तकाजा। आशुतोष जी आपके पार्टी का आशुतोष जी, मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं आशुतोष जी, कल संजय सिंह और हमारे मतीन चौधरी जी की क्या फोन पे गुफ्तगू नहीं हुई? आप बुलाइए संजय सिंह जी को चैनल पर। क्या आप कांटेक्ट में नहीं है? हर एमएलए को कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमारे साथ शेयर करके गवर्नमेंट बनाइए, हम आपको मंत्री बनाने को तैयार हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप झूठ मत फैलाइए, आप झूठ मत फैलाइए, खुदा के लिए झूठ मत फैलाइए। ठेकेदारी तो आपने दी है, आप खुदा के लिए झूठ मत फैलाइए, मत फैलाइए। खुदा के लिए आपके ओखला के लोग देख रहे हैं आप किस तरीके से इससे मार आई है और किसी पार्टी को आपके ओखला के लोग सामने देख रहे हैं। ओखला के लोगों ने 50,000 वोटों से जिताकर मुझे भेजा है, उस जनता का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूं जिसने 50,000 वोट देकर मुझे बीजेपी के भेजा है करना चाह रहे हैं और आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाकर भेजा है मुझे। आप चाहते हैं चुनाव ना हो, क्योंकि अगर कल यहाँ चुनाव हो जाएंगे तो हम चाहते हैं, ये बाद में आए ना, इनको बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा? हम चाहते हैं, ये कौन सी तरीका है? एक मिनट बोल रहे हैं दोनों अपनी वो नहीं, वो बहुत बोल चुके हैं, आप बुलाइए इनको, सच सामने आने दीजिए। आशुतोष जी हम क्या हैं? सच सामने आशुतोष जी हमारी एक बार बात सुनेंगे, आपकी बात हम सुनेंगे। इन सबके बीच विजेंद्र गुप्ता जी बहुत खुश हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप आसिफ खान साहब को और बोलने दीजिए। विजेंद्र जी बोलिए, आप भी कुछ कह रहे हैं। जी मुझे लगता है कि जैसे ही आसिफ मोहम्मद खान ने मीटिंग का हवाला दिया, उसके बाद लगातार आशुतोष बोले जा रहे हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जनता तक सच पहुंच ना पाए, और ये हम भी उत्सुक हैं इस बात को सुनने के लिए। आसिफ खान साहब से कोई बात तो नहीं हुई विजेंद्र गुप्ता जी? एक मिनट देखिए, अभी सच सामने आना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये लोगों की जानकारी में नहीं है कि संजय सिंह और आसिफ मोहम्मद खान की मीटिंग हुई है। आसिफ खान साहब पे आपको इतना भरोसा क्यों, इतना एतबार क्यों है कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं और सच जनता के सामने तो आए जनता के, कहना क्या चाहते हैं, बात क्या हुई है, हम भी तो समझे वो क्या रहा है। बीजेपी का काम कर रहे हैं, भी तो जानना चाहते हैं हो क्या रहा है। जी आप मेरी बात ये क्यों लड़ रहे हैं? के लोग इस बात को देख रहे हैं, क्यों लगातार बोले जा रहे हैं? लोग इस बात को देख रहे हैं, लग रहा है कोई चोरी पकड़ी गई हो। एक मिनट, मेरे पास वक्त नहीं है। एनके सिंह साहब से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। आशुतोष जी वक्त नहीं है मेरे पास। एनके सिंह साहब, ये स्थिति क्या बताती है? क्या लोकतंत्र के लिए शर्मनाक नहीं है ये जो कुछ चल रहा है? शर्मनाक इसलिए है कि एक मैंडेट नहीं मिला है। आज जिस तरह हम सुचता की तरफ बढ़ रहे हैं, आज से पहले लगातार आया राम गया राम कल्चर था, बहुत ही इस तरह की ट्रेडिंग हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। कम से कम एंटी डिफेक्शन लॉ आने के बाद एक सिस्टम बना कि नहीं साहब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, खास करके 91st अमेंडमेंट के बाद। ऐसे में अगर आप
सीक्रेट वोटिंग वगैरह का नोशन लाते हैं तो एक तो वो कानूनी रूप से गलत होगा, दूसरा मान लीजिए हो भी जाता है तो जो मैसेज जाएगा वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कहना क्या इसकी चिंता है बीजेपी को, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल